सावधान, गूगल, एआई और हथियारों की नई दौड़। क्या हम तकनीक के इतिहास में सबसे खतरनाक बदलाव देख रहे हैं? गूगल ने हाल ही में अपनी एआई नीति में बड़ा बदलाव किया है। एक ऐसा बदलाव जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। अब गूगल ने चुपचाप वह प्रतिबद्धता हटा दी है जिसमें उसने कहा था कि वह कभी भी एआई का इस्तेमाल हथियारों या निगरानी के लिए नहीं करेगा। साल 2018 में एआई की नैतिक रेखा। साल 2018 में प्रोजेक्ट मार्विन विवाद के बाद गूगल ने एआई सिद्धांत जारी किए थे। यह प्रोजेक्ट अमेरिकी रक्षा विभाग का एक कार्यक्रम था जो ड्रोन फुटेज का विश्लेषण करने के लिए एआई का इस्तेमाल करता था। हजारों कर्मचारियों ने इसका विरोध किया, कुछ ने इस्तीफा दिया और गूगल को पीछे हटना पड़ा। तब उसने वादा किया था कि वह एआई को जिम्मेदारी से विकसित करेगा, लेकिन हथियारों के लिए नहीं। साल 2024 में बदलती प्राथमिकताएं। अब गूगल ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अपनी नीति बदल दी है। एआई में वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है और गूगल अब इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। गूगल रिसर्च लैब्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेम्स मनिका और डीपमाइंड के प्रमुख डेमिस हसाबिस ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों को एआई की अगुवाई करनी चाहिए ताकि इसे नैतिक मूल्यों के अनुरूप रखा जा सके, लेकिन इसका मतलब सैन्य साझेदारियों का विस्तार भी हो सकता है। वित्तीय दबाव और एआई की होड़। अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी, ने हाल ही में धीमी वित्तीय वृद्धि दर्ज की। जवाब में कंपनी एआई में भारी निवेश कर रही है। अगले साल अकेले $75 बिलियन का पूंजीगत व्यय एआई क्षमताओं और बुनियादी ढांचे पर किया जाएगा। एआई, हथियार और नैतिक दुविधा। गूगल पहले से ही कई सैन्य और सरकारी अनुबंधों में शामिल है। उदाहरण के लिए निम्बस प्रोजेक्ट, जो इजराइल सरकार को क्लाउड सेवाएं प्रदान करता है, पहले भी आंतरिक विवादों का कारण बना है। लेकिन अब गूगल पूरी तरह से इस क्षेत्र में उतर चुका है। दूसरी ओर ओपनएआई भी अमेरिकी सरकार के साथ साझेदारी कर रहा है। उनका नया एआई मॉडल राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में परमाणु अनुसंधान की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एआई और सैन्यकरण के इस मिलन ने नैतिक बहस को और तेज कर दिया है। एआई की नई वैश्विक जंग। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ कर्मचारियों के मीम्स और आंतरिक असंतोष के बावजूद कंपनी अपने एआई विस्तार से पीछे नहीं हट रही। प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। ओपनएआई, अमेज़न और चीनी एआई कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब सवाल यह है, क्या एआई के सैन्य उपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सही ठहराया जा सकता है, या यह नैतिकता की उस रेखा को पार कर चुका है जिसे कभी गूगल ने खुद तय किया था? आपकी राय क्या है? एआई और हथियारों की इस नई दौड़ पर आपका क्या विचार है? कमेंट में बताइए और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।